बात है। हेलो। हाँ वो अभी फोन बंद करो, तुम वॉशरूम में ना, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। प्रॉमिस प्रॉमिस मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ओके। सुबह सुबह जिगर का फोन आ गया। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। और इतनी सुबह कैसे उठ गए? हाँ? मैंने ना सुबह सुबह तुम्हें ख्वाब में देखा है। अच्छा। हाँ, और ख्वाब में मैंने देखा है कि तुम ना मुझे BMW गाड़ी गिफ्ट कर रही हो। फिर तो तुम्हारा ख्वाब ही है। बस अब तुम मुझे गाड़ी गिफ्ट करो, मुझे नहीं पता। अच्छा जरा अपना मोबाइल देना। क्यों? कैसे रिएक्ट कर रहे हो? मेरा मोबाइल ही मिल रहा, मुझे बेल करनी है। मैं नहीं दिखा रहा, तुम खामखा मुझ पे शक कर रही हो। अमजद। अच्छा ये लो। ये लास्ट कॉल में अब्दुल्ला साहब कौन है? इतने सुबह सुबह तुम्हें किसी अब्दुल्ला ने याद किया? हाँ वो अब तुम अब्दुल्ला के नाम पे भी शक करोगी? क्या हो गया तुम्हें? कॉल करके देख लेती हूँ। देख लो, वो अब्दुल्ला साहब ने फोन किया था अपनी बीवी के फोन से, उनका फोन खराब था। हम कोई औरत उठाएगी तो फिर मुझ पे शक मत करना। हाँ। कितनी बातें बनाते हो तुम अमजद। बेवकूफ हूँ मैं? नहीं तो। लड़कियों के नाम जो हैं तुमने लड़कों से सेव किए हुए। सुधर जाओ, इंसान बनो। पागल बनाया लो मुझे। इसको कैसे पता चला? चल तैयार हो जा जल्दी जल्दी। घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है, घर की बात है। अज्जू, ओ अज्जू, अज्जू कहाँ मर गया? जी साहब जी। मुझे मुश्ताक ड्राइवर ने बताया कि चुड़ैले वगैरह कोई चक्कर नहीं था, तूने ऊपर 2 खुफिया औरतें रखी हुई थी। साहब जी आपको पता है कि मैं नरम दिल आदमी हूँ। मस्कीन औरतें थी और मस्कीन औरतों के लिए मेरा दिल और भी नरम हो जाता है। अच्छा जी, मेरा दिल नहीं है, मुझे क्यों नहीं बताया? अभी तेरी शिकायत करता हूँ सिमी से। जैसे आपकी मर्जी। अम्बरीन, सलमा, खालदा, क्या ये नाम मेरी जुबान पर नहीं आ सकते? बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है भाई तू। लो जी, मेरी क्या औकात है? 1000 का एक पुराना नोट और मेरी बोलती बांध। वैसे तू बड़ी बातें करता है यार। मेरी सास को तो यहाँ से निकलवा, मैं उससे बहुत तंग हूँ यार। यही गिला बेगम साहबा का है और देख लीजिएगा, महसूस ना करना, ये मैंने आप दोनों का गिला दूर कर देना है। अरे क्या बकवास कर रहा है? मेरे अब्बू को कोई यहाँ से हिला भी नहीं सकता, और अगर इस घर में रहना है तो मेरे अब्बू का खास ख्याल रखना पड़ेगा। और सुन, अब अगर कोई ऊपर आया तो मेरी मर्जी से आएगा, और सीमी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। हाँ अच्छा जी। घर की बात है, घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है, घर की बात है। अज्जू, 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 तुम बहरे हो अज्जू? अच्छा जी, वैसे महसूस ना कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था, आपने मुझे बताया है। बेवकूफ। क्या कह रही हूँ मैं तुम्हें? आप कह रही हैं बेवकूफ? अज्जू तुम मेरे हाथों मार खाओगे। महसूस ना कीजिएगा, भला मैं सांप की बराबरी कैसे कर सकता हूँ? क्या कह रहा था मुझे? उनकी क्या जुर्रत है कि वो आपके खिलाफ बात करे? सांप तो आपसे मोहब्बत ही बहुत करते हैं, और इस काम का मैंने उनसे 1000 रुपए लिया है। अज्जू मुझे वो संकी बुड्ढा अपने घर में ले जाओ। महसूस ना कीजिएगा, अमजद साहब इतने भी बूढ़े नहीं हैं। अज्जू मैं उसके बाप की बात कर रही हूँ। सोचो कुछ, निकालो उसे इस घर से। ठीक है, मैं शाम तक सोचता हूँ। वो कुछ अगर एडवांस हो जाए तो। कुछ एडवांस? पूरे साल का एडवांस दे चुकी हूँ मैं तुम्हें। मैं तो तुम्हें नौकरी से भी नहीं निकाल सकती। और सुनो, मेरी अम्मी का ख्याल रखना। गिर पड़ती है। अज्जू देखना उन दोनों में फिर से लड़ाई ना हो जाए। जी ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। और हाँ, तुम्हें तुम्हारा एडवांस तब मिलेगा जब वो बुड्ढा इस घर से जाएगा, समझे? ठीक है। ड्राइवर को बुलाओ। मुश्ताक! अज्जू बाहर जाके ड्राइवर को बुलाओ।
सॉरी। घर की बात है घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है, घर की बात है। हाँ अच्छा, क्या मतलब तुम फ्री हो आज? अरे नहीं तो फिर मिलते हैं ना आधे घंटे के लिए। हाँ मैं आ रहा हूँ ऑफिस। ओके ऑफिस से क्या अभी तक? मैं जा रहा हूँ ऑफिस। हाँ ओके आ रहा हूँ, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, देर हो गई थी ना जरा। बेगम साहब महसूस न कीजिएगा, ड्राइवर अभी तक आया नहीं। ओहो, मेरी चाय मत पियो, मुझे फ्लू है। इधर दो। महसूस न कीजिएगा, मियाँ बीवी का जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। फ्लू भी बढ़ता है, लेकिन होगा तो बढ़ेगा ना। अज्जू बकवास बंद। नहीं ये तो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ, मेरा मतलब है कि आदत सी बन गई है। मेरी गाड़ी आ गई वर्कशॉप से? नहीं जी, वो शाम तक आ जाएगी, महसूस ना करना। सॉरी मैं... अच्छा सुनो अमजद, तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दो। नहीं मैं नहीं ड्रॉप कर सकता, मेरा रूट ही दूसरा है, क्योंकि मुझे इतनी जरूरी मीटिंग में जाना है, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। तुम ऑफिस से गाड़ी मंगवा लो ना। सलाम बीबी जी, वो गाड़ी आ गई है, आप आ जाएं। शुक्र है, और तुम्हारा एहसान नहीं लेना था। अज्जू। जी साहब जी। आज मेरी फ्रेंड आ रही है अम्बरीन मुझसे मिलने। अम्बरीन तो मेरी फ्रेंड थी सर। तो ये मेरी वाली है, क्या हो गया तुझे? अच्छा घर की बात है घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है, घर की बात है। और सीने की मॉम को ना यहाँ से चलता कर। कैसे चलता करूं, आज तो कहीं जलसा भी नहीं हो रहा। अच्छा हाँ ये मैं कहाँ आ गया हूँ? कौन सी जगह है? ओह ये तो मेरे बेटे का घर है। बेटे का बेटा नाम क्या है उसका? अमजद। अमजद अब मैं नहीं हूँ। मुझे पता है। अमजद, मैं दफ्तर चला गया हूँ। आप क्यों बोल रहे हैं, आप घर पर नहीं है? ये तो दफ्तर ही चला गया। मगर ये आवाज किसकी थी? मैं दफ्तर एक्सक्यूज मी, महसूस ना कीजिएगा, मैं आपके बेटे की आवाज में बोल रहा था। तुम कौन हो? मैं अज्जू। अच्छा देखो, मुझे एक दोस्त के यहाँ जाना है। शुक्र। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ, आप अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं। हाँ दोस्त के यहाँ। उसका नाम और एड्रेस क्या है? वो मैंने अपने पर्स में लिख के रखा हुआ है। अच्छा, महसूस ना कीजिएगा, आपने ये अपना पर्स कहाँ रखा हुआ है? मुझे नहीं मालूम। आप अपनी जेबें खुद चेक करें। हमारे यहाँ तो बीवियां जेबें चेक करती हैं। जी सर। हाँ मेरे पास। शुक्र। अच्छा मैं जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा, तो कोई पूछे तो बता देना। ये तो खुशी की खबर है। मैं तो घर घर कुंडी खड़का कर मिठाई तकसीम करूंगा, बल्कि मस्जिद में ऐलान भी करवाऊंगा। क्यों, तुम गुम हो गए? नहीं, आप जा रहे हैं। हाँ मैं जा रहा हूँ। दरवाजा किस तरफ है? दरवाजा सर पहले इस तरफ था, आपकी वजह से इस तरफ लगवाया है। ये बहुत अच्छा किया है। मुझे उधर जाते हुए बड़ी तकलीफ होती थी, सामने दीवार आ जाती थी। ठीक है। Who knows? थैंक यू सर। अच्छा मैं जा रहा हूँ। शुक्र है बला टली। जानू अब जल्दी से आ जाओ ना, अब देखो तुम खुद लेट हो रही हो। हाँ जल्दी आ जाओ। मुबारक हो, मैंने अब्बू को भेज दिया है, अब वो शाम तक नहीं आएंगे। देखो यार, आंटी का भी तो कुछ करना है यार। टन 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 टन, महसूस न करना, आंटी को मैं खुद सेट कर लूंगा। अरे मेरी सास है वो। महसूस न करना, आपकी सास है, मैं लोगों से कह दूंगा ये मेरी कजन है, लेकिन इसके पैसे अलग होंगे। पैसे अलग होंगे? 1000 रुपए दिए तुझे मैंने। सर वो तो पिछले झूठ पर ही खत्म हो जाएंगे। आपको पता है ये जो टेलीविजन के एंकर होते हैं, ये कितने नोट छापते हैं? यार इधर उधर देख, जायजा ले, कुछ कर यार, आंटी का कुछ कर। बहुत अच्छे, कभी मैं इधर जाऊं कभी मैं उधर जाऊं, ये बहुत बुरा लगेगा कि मैं आंटी का जायजा लूं। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, इस घर के अलावा आपको डेट मारने की और कोई जगह नहीं मिली? क्या करूं यार, जहां जाऊं कोई ना कोई जानने वाला मिल जाता है।
बस ये मेरी ना बचपन की मोहब्बत है, तू इसे मिलवा दे मुझे किसी तरह। बचपन से आप ऐसे थे, यानी कि बचपन से 55 में आ गए, लेकिन आप क्या मैं ठीक आंटी का कुछ करता हूँ, एक मिनट जरा सुन। आइडिया तो मैं उन्हें शॉपिंग के लिए भेज देता हूँ, ये सब्जी लेने के लिए भेज देता हूँ। पैसे दीजिए, पैसे के बच्चे पैसे बाद में देना यार। क्या मैं कि मुझे तो आपने गजनी बना दिया, कभी कुछ करे। आप ऐसे करें, आप अमरीन के पास आप बेगम साहब क्या करो। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको और कभी अपनी परेशानी को देखते हैं। इसे अपना ही घर समझिए, क्योंकि हम भी इसे अपना ही समझते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, अंदर कोई और तो नहीं है ना? महसूस ना करना, मैं हूं ना। मेरा मतलब है कि साफ का केस है। आइए ना, तशरीफ लाइए प्लीज। अभी तक अमरीन आई क्यों नहीं? आइए। हेलो, कहाँ रह गई? ओह, तुम आ गई तो जैसे बाहर आ गई। बाहर आ गई? बस बेगम रह गई हैं। आप मेरे साथ आइए। चुप कर, तू जाके आंटी पर नजर रख। आंटी क्या आप क्या खाएं पिएंगी? नहीं, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं बना तो नहीं रहा आज, वैसे भी कुकिंग का रेस्ट है और मैं जरा डाइटिंग पे हूँ। महसूस ना कीजिएगा, आप कहें तो मैं होम डिलीवरी करवा सकता हूँ। नहीं, होम डिलीवरी करवाने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो शक्ल गुम कर। शक्ल गुम करूंगा तो बहुत बुरा लगूंगा, बगैर शक्ल के आदमी अजीब सा लगेगा। ठीक है, आप किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे प्लीज। कैसी हो? मैं जो बात करना चाहता हूँ वो बात ये कि कोई जरूरत हो, कोई बात हो, कोई काम हो, मुझे आपने फौरन कहना है, महसूस ना करना। पता है यार मुझे, जाओ तुम। अमरीन, सिमी ने तो मेरी जिंदगी अजाब करके रख दी है। क्या गुड, इसी तरह चौकस रहना है। बस मैं ये चाहता हूँ हर बार चौकस रहो। ओके, क्विक, जरा थोड़ा थोड़ा फासला, बिल्कुल इतने। चल आओ, हम आ गए। जी कौन? आजू, चाबी पकड़ो, रास्ते में गाड़ी बंद हो गई थी। देखिए मेरी बात सुनिए, आप और इतनी जल्दी घर में ये कैसे? आजू तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? कोई गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़? हाँ, वो असल में आपको पता है कि मैं डेंगू मार अंदर स्प्रे करवा रहा हूँ। आपको स्मेल नहीं आ रही? मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। ओहो, असल में आपको फ्लू हुआ ना, जिसकी वजह से आपको स्मेल नहीं आ रही। अंदर स्प्रे हो रहा है। स्प्रे वालों, बेगम साहबा आ गई है। आपको आवाज आ रही है? स्प्रे वालों, स्प्रे कर चुके हो तो छुप आ जाओ, बेगम साहबा आ गई है। आजू स्टॉप इट। यानी कि बेगम साहब सीमी आ गई। मैं कहाँ छुपूं? बात सुनो, तुम यहीं बैठे रहो, अज्जू सब कुछ संभाल लेगा। टेंशन मत ले। चुप बैठ जाओ। ओवर एक्टिंग बंद करो। एक मिनट, आपको आवाज आ रही है? स्प्रे वालों, स्टॉप इट। स्प्रे कर चुके हो? मोहल्ले वालों, स्प्रे वाले, हाँ? मुझे नजर नहीं आ रहे। मेरी बात तो सुनिए। ये कौन है? ये कौन है आप? हाँ, सलाम कीजिए ना, हमारी मालकन है। अब हमारा अल्लाह तारीफ है। अज्जू जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। कौन है ये? बताती क्यों नहीं कौन है आप? हाँ, ये स्प्रे वाली हैं। आपने खुद ही तो कहा था कि स्प्रे करवाना है। कब कहा था मैंने? आपने कहा था, आपको याद नहीं रहता, लैपटॉप से बातें कर करके पता नहीं आपको क्या हो गया, लेकिन मैं आपको मुझे तो स्प्रे वाले बंदे नजर नहीं आ रहे। बताए ना। अरे नहीं, ये जायजा लेने आई है, बंदे पीछे आ रहे हैं। अच्छा जाओ, गाड़ी का कुछ करो, लेकर आओ उसको वहाँ। लेकिन यहाँ कौन संभालेगा? मैं संभाल लूंगी ना। गो। अजी वो आपके लोग कब आएंगे? लेकिन आप जाएंगी तो वो बाहर आएंगे ना। मेरा मतलब है कि आपको स्प्रे की स्मेल चढ़ जाती है। आप जाएंगी तो वो लोग आकर स्प्रे कर देंगे। आप प्लीज लॉन में चलिए। अच्छा, जाने से पहले इन्हें चाय पिलवाओ। लेकिन आपके आने से अधूरी रह गई है चाय। अगर आपने पी ली है तो मैं आपके लिए जुशांदा बना देता हूँ। बाहर क्यों नहीं लेके जा रहा? हाँ, प्लीज आइए, लॉन में चलकर बैठते हैं, वहीं प्यार भरी बातें होंगी। अज्जू, अरे मेरा मतलब है कि वो मॉम कहाँ है? उन्हें मैंने बाजार भेजा, बड़ी मुश्किल से गई है। क्यों? ट्रैफिक बहुत थी ना जाने में। आज नहीं बच सकता अमजद में। अरे क्या होगा? आप टिश्यू ले लीजिए, फ्लू बहुत है आजकल। नहीं, मैं तो नहीं छींकी। आप छींकी, आपको पता नहीं चला? अच्छू, बाहर जाके देखो, मेरी ऑफिस की गाड़ी आ गई होगी। अल्लाह करे। अल्लाह करे आ जाए। कैसे बातें कर रहे हो तुम? फ्लू से मेरा दिमाग। आहिस्ता बोले। अज्जू, किससे कह रहे हो तुम? मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि आहिस्ता। मैं पता नहीं क्यों तेज बोलने लगे, उसे समझ नहीं आ रही। जाओ बाहर जाके देखो। ठीक है, लेकिन मुझे यहीं रहने दे, फिर सिचुएशन।
नहीं नहीं। अच्छा बताइए किस कंपनी से आई हैं आपके वो जो लोग आ रहे हैं? मैं वो मच्छरमार कंपनी से। किधर फंस गया हूँ यार मैं। सीमी को पता लग गया तो वो मुझे जान से मार देगी। क्या करूँ? अच्छा फिर मैं चलती हूँ। अरे नहीं, जिस काम आई है वो करवा के जाएगा ना आप। इरादा तो यही था कि जिस काम से आई हूँ वो करके जाऊँ, मगर अच्छा छोड़े सारी बातें, आपको मैं वो जगह दिखाती हूँ जहाँ पे करवाना। आइए। इतने मच्छर होते हैं प्लीज। हाँ ये मेरा रूम है, देखिए कंप्यूटर के पीछे सारा अच्छी तरह एरिया कवर, और ये वॉशरूम। अंदर कोई है? मुझे कैसे पता? नहीं आपसे नहीं करे। बेगम साहबा, साहब जी भी नहीं है, बेगम साहबा भी। या अल्लाह, इस घर का तुम्ही वारिस करम करना मेरे मालिक। मैंने वो गार्ड को कह दिया है कि वो जैसी गाड़ी आएगी वो हमें फौरन इत्तला कर दे। गार्ड को तो अपनी होश नहीं होती, उसे कैसे पता चलेगा? आज तो सबको लग पते जाएंगे जो होने वाला है। अच्छा सुनो, मैंने वॉशरूम में स्प्रे करवाना है, इसे खुलवाओ। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खुलवा सकता, साहब नाराज होंगे। साहब क्यों नाराज होंगे? मैंने अंदर स्प्रे करवाना है, वॉशरूम खुलवाओ। अगर दरवाजा टूट गया तो साहब ने मुझे बुरा भला कहना है, मुझे डांटना है। आपको नहीं पता बेगम साहबा, वो आपके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। आपको तो इशारों में बुरा भला कह जाते हैं, लेकिन डांट मुझे पड़ती है। अज्जू मैं जो कह रही हूँ वो करो, खुलवाओ इसे। रहने देना, किसी को चोट आ जाएगी। किसको चोट आ जाएगी? अज्जू को? वो अज्जू साहब अगर आपके मुंह से साहब कितना अच्छा लगा। आप 5-6 दफा साहब कहें, आज तक मुझे किसी ने इतनी इज्जत अफजाई से बुलाया नहीं। मेरा मतलब है कि अगर अज्जू दरवाजा खोलेगा तो जोर से खुलेगा तो चोट वगैरह ना लग जाए ना। अज्जू मैंने कहा दरवाजा खोलो। लेकिन क्यों आप मेरी नौकरी के पीछे पड़ गई? दरवाजा में कैसे खोल सकते? मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। दरवाजा खोला नहीं और शुक्र अदा कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ अंदर तो कोई भी नहीं है। ये इतना बड़ा आदमी इतना फ्लेक्सिबल कैसे होता है? कमोड में कैसे जा सकता है? कौन कहाँ कैसे जा सकता है? क्या कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस ओवरफ्लो बक रहा हूँ। अच्छा बकवास बंद करो अपनी। आपकी टीम आती ना, आप सारे घर में स्प्रे करवा दें और ये वॉशरूम में भी याद से करवा दें। क्या कर रहे हो? आपको भी और कोई टाइम नहीं मिला ना, आपके पास कन्वेंस है ना आपकी घर है। अज्जू मेरा ख्याल से मुझे ना अब निकल जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मौका अच्छा है, मेरे साथ निकल चलो। नहीं मेरे मतलब खुद निकल चलो। तो भाई मैं तो वापस आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो तो ठीक है, तो तुम क्यों बार बार सलाम कर रहे हो? ये कौन है? ये बस पता चलते चलते रह गया ये कौन है। क्या बकवास कर रहे हो? बेगम साहब टेंशन से मेरा दिमाग फट जाएगा। टेंशन ना लो, दिमाग तुम्हारे पास नहीं है इसलिए फट नहीं सकता। बताओ ना बेटा, कौन हो तुम? जी मैं वो इनको क्या बताना है? वही एक्शन रिप्ले। जी मैं वो मच्छर मार स्प्रे करने आई हूँ घर में। जी ये स्प्रे करती है और मैं मुंह से मच्छर पकड़ता हूँ। आप तशरीफ रखिए, मैं मैडम की गाड़ी का पता कर लूंगी। प्लीज, पता नहीं कितने मच्छर अब तक खा चुका है। बैठो। ओए होए तौबा। छत का नंबर क्यों? सलाम बीबी जी। आ गए हो तुम? और ये तुमने खाक गाड़ी ठीक करवाई थी, अज्जू लेके गया सही करवाने, और देखो वो आया कि नहीं। ऑफिस से भी गाड़ी पता नहीं क्यों नहीं आई अभी तक। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अरे बाबा तुम्हारा कसूर नहीं है, बख्शो पर ने कोई बेईमानी की होगी ना, छोड़ दो अब, चुप करो। नहीं जी, असल में आपने जितनी बातें की है मुझे एक की भी समझ नहीं आई। ओह गॉड, जाके देखो अज्जू आया है कि नहीं, और वो गार्ड को कहना है कि ऑफिस से भी गाड़ी आई तो मुझे बता दे अंदर। जी एक एक करके बताएं, इतना दिमाग नहीं है मेरा। गो टू हेल। ये क्या होता है जी? भाड़ में जाओ। ये यहाँ से कितना दूर है जी? दफा हो जाओ। घर की बात है घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर की बात है, घर की बात है। ओए न्याजी, ओए यही कार है ना?
हाँ जी सर जी, यही घर है और आप इसे दुकान समझ रहे हैं। तेरे फुफड़ ने दुकान खोली इस मोहल्ले में, वो इसी घर से कॉल आई थी। सर जी अंदर जाके पूछ लेते हैं कि इन्होंने कॉल की थी या नहीं। वो इस तरह तो मैं हर घर से पता करना पड़ेगा। और नलायको, और तुम नंबर याद नहीं रख सकते थे? और याद है जी सर जी, 822 नंबर है मेरे घर का। और मैं इस घर की बात कर रहा हूँ। और सर जी अभी याद कर लेता हूँ मैं नंबर। मैं उस घर की बात कर रहा हूँ जिस घर में चोरी की वारदात हो रही थी और कॉल आई थी थाने में। तो मैंने सोचा इसने याद कर लिया होगा। और सर जी मैंने सोचा कि इसने याद कर लिया होगा। और देखो हाय मैं मर गया। और तुम आधा नंबर याद नहीं कर सकते थे? आधा नंबर वो तो हमें याद है। अच्छा तो फिर बताते क्यों नहीं? आधा लो बताए। आधा एक होता, हाफ एंड हाफ 1। और नलायक दानश्वर हो। और मैं तुम्हारा क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बुरा मत मनाइएगा, ये थाने फोन आपने किया था? ये अकबर चौक को यही रास्ता जाता है। और मैं आपको बताता हूँ। बड़े स्वाब के काम करता है ये। थानेदार साहब यही चोर है जिसे आपका बंदा रास्ता समझा रहा था। ओए अब बुला इसे। ओए ये चोर है। अज्जू, ये अज्जू कहाँ मर गया? उससे तो ये नौकर बर्दाश्त नहीं होते, पता नहीं औरतें शौहर कैसे बर्दाश्त करते। आपको पता है मेरी फ्रेंड जो नादिया है ना, वो क्या कहती है? वो कहती है मैं अपना शौहर सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती हूँ कि उसका कॉम्प्लेक्शन उसके फर्नीचर से मैच करता है। मैं तो हमेशा अपने शौहर के पीछे रहती थी, इसकी परवाह किए बगैर कि वो किसका है। तो आपके शौहर क्या करते हैं? मेरे शौहर जो मैं कहती हूँ वो ही करते हैं। आपका फोन बज रहा है शायद। नहीं मेरा फोन नहीं, शायद आपकी कॉल आ रही है। नहीं ये बेल तो सुनी हुई है कुछ। हाँ ये तो अमजद के मोबाइल की बेल है।